हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इन वन में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो बहुत दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूं। तो आज मैं क्या है कि मैंने बीएचयू के अंदर स्विमिंग पूल का फॉर्म भरा था, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था स्विमिंग सूट। तो वो मेरा आ चुका है, तो मैं आज उसका अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको वहाँ पूल पर ले जाकर दिखाऊँगा कि हमारा जो स्विमिंग पूल है वो कैसा है और वहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटी है। मैं आप सभी को ये सब दिखाऊँगा। तो पहले तो हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या-क्या है। तो आइए अब हम चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट जो मैंने फ्लिपकार्ट से आज ही मंगाया है। ये लगभग 200 रुपये का पड़ा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन 50 रुपये पे किया है और 150 रुपये जो है वो मैंने ऑफलाइन पे किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट मेरा आ चुका है। मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसी है, क्या क्वालिटी है, मैं ये आपको सब चीज़ बता दूंगा। तो देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों ये मेरा रूम है, जो जैसे ही चीज़ें फेंक दिया हूँ वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि आया हूँ कॉलेज से, ऐसे ही कपड़ा फेंक दिया, ऐसे ही यहाँ पर भी ये पड़ा है। तो क्या है कि अब स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, जो चीज़ जहाँ फेंक दिया जाता है वही पड़ा रह जाता है। तो इसको हम लोग उतना केयर नहीं करते हैं। अब क्या है कि जब सोते हैं तो उसके बाद देखा जाता है कि क्या-क्या चीज़ें फेंकी गई हैं, तो उसको हम लोग अपना इकट्ठा कर लेते हैं और उसको रख लेते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो हम कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों मैं ही मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो जैसे कि अब हम इसको खोल लेते हैं। ये यार ये तो खुल ही नहीं रहा है, तो इसके लिए मुझे चाकू लाना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा देर रुक जाते हैं, अब चाकू ले लेते हैं। तो हमारा चाकू, ये रहा हमारा चाकू। अब हम कर देते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए ओ दोस्तों इसको तो मैंने ऐसे ही भेजा। और दोस्तों एक हाथों से नहीं हो पा रहा है, तो मोबाइल मैं रख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग। पहले मैंने मोबाइल रखा, अब देखेंगे इसको मैं चाकू से काट रहा हूँ। क्या है, चाकू से ऐसे काटे और इसको ऐसे फाड़ दिए। ये देसी स्टाइल में काटा जाता है सर, हम लोग देसी स्टाइल में ही काट देते हैं। थोड़ा सा काटने के बाद उसके बाद हम लोग फाड़ने लगते हैं, वो देसी स्टाइल अपनाते हैं। अरे क्या करें, देसी लोग देसी ही काम करते हैं सर। तो आइए देख लेते हैं अब इसमें क्या क्या है। तो सर तो जैसे इसे मैंने खोला, तो अब इसमें पहले क्या निकलता है। तो ये पहले एक निकलता है स्विंग के लिए, ये जो है हाफ चड्डी है, तो ये स्विंग के लिए है। फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि क्या है अंदर। ओह तेरी क्या पैकेजिंग है यार, आप देख सकते हैं इसे कितने अच्छा से इस चश्मे को पैकेज किया है, गॉगल्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और ये रही हमारे सिर के ऊपर की टोपी यानी कैप, आप देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी अच्छी है और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं और चीज़ क्या क्या है इसमें। ओह तेरी, हम सोचे कोई ज्वेलरी से है, लेकिन यार ये तो एक कान के लिए है और एक नाक के लिए है, जिससे हमारे कान और नाक में पानी ना जा सके, उसके प्रोटेक्शन के लिए है। इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छा की गई है। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं कि ये कैसा है। तो हम खोल लेते हैं। खोलते हैं, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैंने खोल लिया है और इसको मैंने उठा लिया, तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छा है, ठीक है। आप क्वालिटी भी अच्छा है, आप देख सकते हैं, ठीक ही है। अब क्या ही लेंगे अब इतने में। तो इसे मैं आपको एक बार पहन के भी दिखाऊंगा। पहले हम सभी चीज़ों का बारी बारी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब हम करते हैं चश्मा का। तो यहाँ पर देख लेते हैं गॉगल्स का। तो हमने गॉगल्स को भी खोल लिया है। तो इसके अंदर देखेंगे कि एक रैपर है और इसको हम फेंक देते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चश्मा के शीशे पर है एक रैपर लगा हुआ है, तो इसको हम कर लेते हैं रिमूव। पहले तो हम इस रैपर को कर लेते हैं रिमूव।
देखेंगे कि आप भी इस रैपर को रिमूव कर लीजिएगा। नहीं तो आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में अंदर रहने के बाद ये रैपर जाके स्विमिंग पूल के अंदर फंस सकता है और जो वहाँ का फ़िल्टर है उसे नुकसान भी कर सकता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, इस रैपर को ज़रूर से ज़रूर निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर इस रैपर को रिमूव कर दिया है। अब एक रैपर और बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं रिमूव। तो यहाँ पर दोनों रैपर रिमूव हो गया है। मैं इसको एक बार आपको पहन के भी दिखाऊँगा कि कैसा लगता है और कैसा दिखता भी है। तो और एक ये रहा टोपी यानी कैप जो सर में लगाया जाएगा। ये कैप का यूज इसलिए किया जाता है कि हमारा जो बाल है वो ना टूटे। और जैसे अगर हम स्विमिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बाल वाल टूट जाता है तो स्विमिंग पूल में ही गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका फ़िल्टर ख़राब हो जाता है। इसलिए ये दिया जाता है कि हमारे बालों को कवर कर सके और कोई भी बाल ना टूटे और जिससे कि स्विमिंग पूल को कोई भी नुकसान न पहुँचे। तो आइए इसको भी हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये काफ़ी अच्छे मजबूती से पैकेज किया गया है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं रिमूव। तो हमने कर लिया रिमूव, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो इसको हमने खोल लिया है। अब इसको हम इसमें से निकालते हैं और देख लेते हैं इसकी क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पर खोलने के बाद इसमें से एक पेपर निकलता है जो इसको पैकेज करने में सहायक होता है कि ये मुड़े उड़े ना। तो इसको हम निकाल देते हैं और देख लेते हैं इसकी क्वालिटी। तो इसकी क्वालिटी अब 200 के रेंज में तो ठीक ही ठाक है। अच्छा नहीं कर सकते लेकिन ठीक है, अब इतने में क्या ही लेंगे अब। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है ठीक है। मैं आपको एक बार इसको पहन के दिखा दूँगा। तो चलते हैं स्विमिंग पूल पर, आप उसी जगह आपको दिखाएंगे कि इसको पहनने के बाद कैसा लगता है। तो फ्रेंड आइए अब हम चलते हैं अपने स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ पर मैं सुबह में आ चुका था BHU के अंदर, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी आना पड़ता है। हमारे रूम पर क्या है कि मेरा जो रूम है वो 3rd फ्लोर पर है, जिसकी वजह से हमारे रूम का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि इस समय गर्मी का समय है, इसलिए मैं AC की सुविधा के लिए चला आता हूँ लाइब्रेरी और यहाँ पर बैठ कर पढ़ता हूँ। तो इसी जगह से मैं स्विमिंग पूल के लिए जा रहा था। तो एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है शिवा जी। तो शिवा जी ने मुझे बोला है कि आप रुक जाइए, हम यहाँ वेट कर लीजिए। तो हम लोग साथ में चलते हैं, तो हम रुके हुए थे। चलो भाई। तो यहाँ पर शिवा भाई आ चुके हैं, अब हम उनके साथ चलेंगे। ये जो BHU का आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इसके जो बगल में है यानी दाहिने साइड देखेंगे तो यहाँ पर है कृषि विज्ञान फैकल्टी यानी फिर उसके बाद आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर है IIT। अब हम इधर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक चौराहा पड़ता है जो चला जाता है BHU की तरफ। मैं आपको चौराहा जरूर दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं हम अपने स्विमिंग पूल की तरफ। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताया था कि आपको जो BT का है चौराहा मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे BT की मंदिर वगैरह है और ये BT का चौराहा। आप अगर राइट साइड जाते हैं तो आप BT पहुँच जाते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड चल जाते हैं तो आप कृषि विज्ञान संस्था में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट अपना परीक्षण करते हैं। अगर हम सीधे की तरफ जाते हैं तो IIT फील्ड पड़ता है, फिर उधर ही हम लोग का स्विमिंग पूल पड़ता है, जहाँ पर हम स्विमिंग पूल का टेस्टिंग करते हैं। तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर इस लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो एक और स्विमिंग पूल है जो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। आप देख रहे हैं कि ये BHU के अंदर इतने सारे पेड़ पौधे हैं जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करता है यहाँ पर आने के लिए। क्योंकि ये जो BHU है एक ऐसी संस्था है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में से यहाँ पर सर्वाधिक पेड़ पौधे हैं और इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए BHU बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि ये स्टडी के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि BHU जो है पूरे ऑल ओवर यानी एशिया में 3rd रैंक पर आता है। तो BHU भी काफ़ी अच्छा रहा है। इस बार लॉकडाउन के में BHU जो है वो अत्यधिक ग्रोथ किया है यानी 2nd नंबर पर आया है। तो हमें गर्व होता है कि हमारा जो BHU है 2nd नंबर पर आ चुका है। हम लोग का प्रयास रहेगा कि BHU जो है 1st नंबर पर आए। तो अब हम यहाँ से लेंगे राइट साइड की तरफ, तो उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने स्विमिंग पूल की तरफ। अगर हम लेफ्ट साइड लेते तो हम चल जाते IIT फील्ड की तरफ। तो हमने लेफ्ट साइड नहीं लिया क्योंकि हमें जाना है स्विमिंग पूल की तरफ। तो शिवा भाई हमसे आगे निकल चुके हैं।
अब हम स्विमिंग पूल के लिए एकदम राइट साइड पे चल चुके हैं। इसके बाद एक बार और लेफ्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो हमारे जो आस-पास पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर जो महुआ होता है, यानी पहले गाँव के में पाया जाता था। पहले हम लोग छोटे-छोटे थे तो महुआ बीना करते थे और उसे बेच के बर्फ़ खाया करते थे। तो वो एक यादगार दिन रह गया है हम लोग के लिए। हालाँकि अब ऐसा शायद ही कोई करता होगा। तो हम लोग की जो ज़िंदगी थी बहुत ही यादगार थी, क्योंकि उस समय जो हम लोग जिया करते थे वो मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी हम और हमारे शिवा भाई हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग करने। तो लगभग पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही देर है पहुंचने में। ये रहा मोड़, यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। हम इस गड्ढे में गिरने से बचे। तो आइए देखते हैं, अब बैक कैमरा कर लेते हैं। यहाँ से मैंने झूठा बहुत मस्त है, काम कर जाता है अच्छा। बड़ी धूल है यार, हम स्विमिंग पूल के पास पहुँच जाएंगे। धूल की स्विमिंग पूल के पास फिर वही आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी और दिखानी पड़ती है, क्या फैसिलिटी आप पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको छुपाकर वीडियो बनाकर दिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत। क्या है कि सभी स्टूडेंटों को तो नहीं दिखा सकता। शिवा भाई दिखा सकता हूँ। ए शिवा, तो शायद उनको भी अगर कभी ये वीडियो देखते हैं तो उनको भी बुरा आप फील्ड में चलते हैं तब से, इसलिए मैं सभी का नहीं दिखाऊंगा, केवल अपना ही दिखाऊंगा। तो अब हम आज एंट्री तो हो रही है पास, तो अब हम अंदर फील्ड में चलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना साइकिल जो है स्टैंड के पास लगा देते हैं। स्टैंड के पास लगाने के बाद अब हम बढ़ेंगे। ये साला चोरन की तरह देख रहा है यार। जाएंगे काउंटर के पास। भाई के पास एक काउंटर शिवा, काउंसलर बैठा होगा, तो ए शिवा सिग्नेचर करना पड़ेगा। एक लोग को क्या होगा, अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा। चोर नहीं है, प्रूफ हो गया क्या? और मैं पहले तो साइकिल खड़ा कर देता हूँ, इसके बाद चलता हूँ। क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। चलो आगे देखते हैं। मेरा कटवा यार काफ़ी अच्छा बहुत पाती है। लगा हुआ है। यहाँ पर मुझे क्या है, सिग्नेचर क्या है शिवा भाई, और ये जो इसके बाद आप चलते आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा दावल लेने के बाद ही अब हम चलेंगे स्विमिंग पूल में। तो इसलिए सावन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैं जो सीट है उसको खोल कर दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए जैसे और गोबर से लगा दिए हैं, फिर इसको क्या है कि आप नीचे लगा देगा, जिससे कि हरे हाथ में पानी ना लगे। यहाँ पर मैं सावन में करना होगा, फिर उसके बाद हालाँकि मैं आपको स्विमिंग पूल का वीडियो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको दिखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी अलाउ नहीं है। जब अलाउ होगा तो आपको जगह दिखा सकता। तो आप हमारे वीडियो को बने रहिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।